बिहार का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद मनुवादियों के पसीने छूट गए हैं। सोचिए, यूजीसी के विरोध में लगातार सड़कों पर आकर मुट्ठी भर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मीडिया ने ऐसे हाईलाइट किया मानो इस देश में अब सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की सरकार चल रही है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। यूजीसी की गाइडलाइन जब से जारी हुई है, देश भर में जातिवादी लोगों का उत्पीड़न कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। लेकिन इसका करारा जवाब बिहार में एक युवक ने दिया जब मंच पर खड़े होकर उसने मनुस्मृति जलाई। और सोचिए उसके बाद क्या होना था। तमाम मनुवादियों को बुरा लग गया और मनुवादी कहने लगे अब हम भी कुरान जलाएंगे। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि मनुस्मृति की कृतियों पर बात करने के बजाय ये कुरान पर बात क्यों करना चाहते हैं। सोचिए, जब इनको अपने कुकर्मों पर बात करनी हो, मनुस्मृति में दिए गए जातीय भेदभाव पर बात करनी हो, तो ये चले जाएंगे कि ईरान में महिलाओं को बुर्का पहनाया जाता है, यहाँ पर कुरान जलाने का काम किया जाता है, यहाँ पर दिन और रात देखकर मुसलमानों की दुकानें बंद करवाई जाती हैं, लेकिन अपने कुकर्मों पर कोई बात नहीं करता। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप अनपढ़ रही है, आप जातिवाद की जंजीरों में बंद कर गुलामी करते रहिए, गटर साफ करते रहिए, मजदूरी करते रहिए, तब तक आप हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही वो हिंदू भाई अपना अधिकार मांगेंगे, हिंदू भाई जो है अपने लिए इंस्टीट्यूशंस में हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो वो हिंदू सबसे पहले जातिवादी कहलाएंगे। सोचिए किस तरीके से यूजीसी की आड़ में ओबीसी को सबसे ज्यादा भटकाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब ओबीसी घंटा नहीं बजाएगा। अब ओबीसी जो है वो धर्म का डंडा झंडा लेकर जीएसआर के नारे नहीं लगाएगा। हाँ, धर्म उसका पर्सनल मामला हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ अब उसे हिस्सेदारी भी चाहिए। अब ओबीसी पूछना चाहता है कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस में कितने एसटी एससी ओबीसी के लोगों की सीटें हैं। उनको तो नॉट फाउंड सूटेबल कहकर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर खदेड़ दिया जाता है। और रही व्हाइट कॉलर जॉब की बात, तो सोचिए आप इस देश के चीफ जस्टिस की कुर्सी से लेके आप इस देश के चपरासी की कुर्सी तक बैठ जाइए, जातिवाद की जो जड़ है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकती। सोचिए सोशल मीडिया पर मनुस्मृति जलाने के साथ साथ इस युवक का सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होना था, मामला घूमते फिरते अब्दुल पर तो आना ही था, क्योंकि जब बात सामाजिक कृतियों पर हो, जब बात जातिवाद पर हो, तो ये आपको बार बार कहा जाएगा कि मुस्लिम आपकी बेटी ले जाएंगे, मुसलमान आपकी रोटी ले जाएंगे, मुसलमान आपकी चोटी भी काट देंगे, मुसलमान आपका ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन सही बात इनके पल्ले नहीं पड़ती कि सामाजिक कृतियों के आधार पर जिन लोगों को यूजीसी की गाइडलाइन से डर लग रहा है, उस पर किस बात की इनको चुल है, किस बात का इनको डर सता रहा है। सोचिए, जब मैं चोर हूं ही नहीं, चोरी को रोकने के लिए चाहे तमाम नियम कायदे कानून बना दिए जाएं, अगर मैं चोर हूं ही नहीं तो मुझे किस बात का डर। तो किस तरीके से यूजीसी की मात्र एक गाइडलाइन, मामूली सी गाइडलाइन, सिर्फ एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें यह पता चलेगा कि एकेडमी लेवल पर कि एट्रोसिटीज को जो बढ़ावा मिला है उसको कैसे रोका जाए। लेकिन तमाम लोगों ने इसे प्रेस्टीज इशू बना दिया, कास्ट का प्रेस्टीज इशू, कि तमाम लोगों का जो बरसों से चला आ रहा है जाति के नाम पर, वो उस पर ठप्पा लग जाएगा। लेकिन क्या करें, यहाँ पर तो घूम फिर के बात मुसलमानों पर आ जाती है। ये तिलकधारी शख्स है, इनका जब बयान आप सुनेंगे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई मनुस्मृति जलाने वाला हिंदू, विरोध करने वाला हिंदू, इसमें अब्दुल की क्या गलती, इसमें मुसलमान की क्या गलती, इसमें तमाम चीजें जो लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पर ईरान के अंदर तो महिलाओं को बुर्का पहनाया जा रहा है। अरे आप अपने घर में, अपने देश में पर्दा प्रथा की समर्थन करते हो और आपको चिंता हो रही है ईरान की महिलाओं की, तो कुछ तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इसमें मुसलमानों का क्या दोष है। पटना विश्वविद्यालय में मनीष यादव ने मनुस्मृति जलाई, लेकिन कोई माधव लाल का ये शख्स कह रहा है कि हम सबसे पहले कुरान जलाएंगे। तो माधव यादव जी, पहले आप मनुस्मृति पढ़िए। मनुस्मृति का विरोध करने वाला कौन है? आप ही का छोटा भाई हिंदू, जिसका अधिकार आप जाति के आधार पर खाना चाहते हैं, डकार मारकर सोना चाहते हैं। वही अधिकार को बचाने के लिए मनुस्मृति जलाई गई है। सोचिए, जिसमें महिलाओं को पैर की जूती बताया गया है, जिसमें तमाम तरीके की कृतियां हैं। आप ऐसे ग्रंथ को अगर समर्थन करते हैं तो आपको सबसे पहले उस किताब को पढ़ना चाहिए और मजबूरन
तब बाद में आप कुरान की बात कीजिएगा। तो सोचिए किस तरीके से ये लोग हैं, घूम फिर के हिंदू मुसलमान की लड़ाई पर दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को उलझाने का काम करते हैं, ताकि आप सिर्फ घंटा बजाते रहें, जीएसआर के नारों के साथ इनकी बनाई हुई जंजीरों में उलझे रहें, लेकिन आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो सीटें हैं वो नॉट फाउंड सुटेबल कहकर वो किसी और को दे दी जाएंगी। और आपका बच्चा क्या बनेगा? आपका बच्चा बजरंग दल में जाएगा, आपका बच्चा आरएसएस की शाखा लगाएगा। आपका बच्चा क्या करेगा? जब आपके बच्चे के इंटरव्यू को, नौकरियों की बारी आएगी, तो आपके बच्चे ने तो पढ़ाई की नहीं, तो आपके बच्चे को नौकरी कहां से मिलेगी? तो इस महीन जातिवाद को अब समझने का समय आ चुका है। और सोचिए जगह जगह जब से यूजीसी की गाइडलाइन की बात इस देश में चालू हुई है, तब से जगह जगह हो रहे हैं विशाल हिंदू सम्मेलन। ऐसा लगता है कि आरएसएस जो है अपने मुद्दे से भटक गई है। ऐसा लगता है कि हिंदू संगठन अपनी विचारधारा से बहुत परे होते जा रहे हैं। ये पोस्टर देखिए, इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई, भगत सिंह, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, संत कबीर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, महावीर, तमाम महापुरुष नजर आ रहे हैं। और टाइटल क्या दिया है? विशाल हिंदू सम्मेलन। सोचिए कल तक जो नारा दे रहे थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, उसी हिंदू भाई ने जब अपने अधिकार की बात उठाई तो सोचिए किस तरीके से मलाई चाटने वालों को बुरा लग गया और आपके अधिकारों को खत्म करने के लिए ये लोग सड़क पर आ गए और कहने लगे कि यूजीसी जो है वो हमारे बच्चों को फंसाने का एक नया ट्रेंड है। अरे अपराध को रोकने के लिए नियम बनाया जाता है, उसको लागू किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है, लेकिन यहाँ तो लोगों ने कास्ट को लेकर इतना प्रेस्टीज इशू बना दिया है कि इस देश में आप एक जाति के लोगों को ना आलोचना कर सकते हैं। उसने जो कह दिया वो लक्ष्मण रेखा हो गई। और सोचिए मनुस्मृति जलाने वाला हिंदू शख्स है, मनुस्मृति का समर्थन करने वाला हिंदू शख्स है। जातिवाद पर बात हो रही है, यूजीसी के समर्थन में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन टाइट किसको किया जाएगा? अब्दुल को। परेशान किसे किया जाएगा? मुसलमान को, क्योंकि इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया मुसलमानों को, और दलित पिछड़े आदिवासियों को तो हिंदू कहकर उनको इतना भटकाया जा रहा है कि मुसलमान आपका असली दुश्मन है। और सोचिए किस तरीके से इस देश में जाति के नाम पर जातंकवाद फैलाया जा रहा है। इस पर कोई बात बहस कर दे तो लोगों की भावना आहत हो जाती है, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचने लगती है। अरे चीजों में सुधार करने के बजाय आप लोग आस्था को, धर्म को, तमाम चीजों को आगे आकर कब तक अपनी कुरीतियों को छिपाते रहेंगे? इस पर बात तो होनी चाहिए। विचारधाराओं में अब पहले जैसी बात नहीं। मोहन भागवत के साथ साथ सोचिए किस तरीके से ये लोग विशाल हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन तमाम महापुरुषों की तस्वीरें देखते जाइए, ये बदलाव अच्छा है। और मनीष यादव ने पटना यूनिवर्सिटी में भरी भीड़ के सामने कैमरे के आगे जिस लाइटर से सिगरेट जलाया जाता है, उससे मनुस्मृति लिखी तस्वीर के पन्ने फाड़कर जलाइए, समाज में हिंसा परोस रहा है। सोचिए शुभम शुक्ला नाम के यूजर लिख रहे हैं, ये शुक्ला दिन रात बैठकर जाति के वर्चस्व का गुणगान करते हैं। इनका एक ट्वीट आप खंगाल कर देख लीजिए, कभी इन्होंने जाति के डिस्कोर्स पर बात की हो, जातिवाद को खत्म करने के लिए इस शख्स ने कभी पहल की हो। लेकिन ये लोग यादव समाज को लठैत बोलते हैं, कैसे जाति सूचक गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं। आए दिन ये लोग किस तरीके से अपनी जाति के अहंकार में चूर होकर बहुजनों को गाली देने का काम करते हैं। और अब इनको मिर्ची लग रही है मनुस्मृति जलाने पर। अरे वो किताब जो समान अधिकार नहीं देती है, समरसता की बात मत कीजिए, हमें समानता की बात समझ आती है, और ये अधिकार जो है संविधान देता है। सोचिए जो कल तक आपको समरसता की बात कहते थे, हम उनसे समानता की बात करना चाहते हैं, तो ये लोग हमें जातिवाद ही कहते हैं। जिन लोगों ने वन व्यवस्था बनाई, जिन लोगों ने वन व्यवस्था के आधार पर आपकी रोटी छीनी, आपकी बेटी छीनी, आपके अधिकार छीने, आपको शिक्षा से वंचित कर दिया, कलम किताब से दूर कर दिया, आज वो लोग कह रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन आने से एक विशेष वर्ग जो है, जनरल कैटेगरीज का जो वर्ग है, वो पीछे चला जाएगा। अरे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेने के बाद आप एसटी, एससी, ओबीसी के कैटेगरी से भी आगे निकल गए, और आप जाति के डिस्कोर्स पर बात करने के बजाय आप मनुस्मृति की क्रूतियों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मनुस्मृति जलाई जा रही है हम कुरान जलाएंगे। ये लॉजिक कैसा है?
न ही मनुस्मृति जलाने वाला मुसलमान, न मनुस्मृति बचाने वाला मुसलमान। बात हो रही है जातीय भेदभाव पर, तो उसको खत्म करने के बजाय ये लोग ST SC OBC को हिंदू मुसलमान की लड़ाई में कैसे डाइवर्ट करना चाहते हैं, और देश में आप UGC की बात न करें। तो OBC समाज जैसे जैसे जागरूक हो रहा है, इनके जातिवाद का भंडाफोड़ हो रहा है। रवि परमार नाम के यूजर लिखते हैं, जब भी कोई मनुस्मृति को सार्वजनिक मंच पर जलाता है तो उसका धुआं मनुवादियों तक जरूर पहुंचता है। आग मनुस्मृति को लगाई गई है, लेकिन गांव मनुवादियों की जलती है। तो सोचिए किस तरीके के लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किताब को जलाने के समर्थन में हम नहीं है। आप उसको पढ़िए, आप उसकी आलोचना कीजिए, आप उसकी कृतियों पर बात कीजिए, लेकिन सोचिए किस तरीके से इस देश में मनुस्मृति को धार्मिक ग्रंथ बनाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। और ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। पटना में मनीष यादव ने मनुस्मृति की आग जलाकर उसको स्वाहा कर दिया है। उन तमाम लोगों को ही मिर्ची लग रही है जो चाहते थे कि मोहन यादव जैसे लोग हिंदुत्व को तो बचाएं, लेकिन वो अपने समाज को हिस्सेदारी ना दे। मध्य प्रदेश में जैसे ही OBC रिजर्वेशन की बात हुई तो कहने लगे कि मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। प्रधानमंत्री को कहने लगे कि तेली समाज से आते हैं। तो सोचिए जातिवाद की इतनी मजबूत जड़ें हैं कि आप इस देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंच जाइए, इस देश के चीफ जस्टिस से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाइए, लेकिन ये लोग आपको सम्मान आपके जाति की वजह से ही देंगे। और सोचिए जो लोग कथा में भगवान बेचते हैं, उनके अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, तुमसे कहते हैं बेल पत्थर चढ़ाओ पास हो जाओगे। अगर बेल पत्थर से परीक्षा पास होती तो उनके बच्चे मंदिर में होते, स्कूल में नहीं। तुम्हें अंधविश्वास में रखना उनका असली काम है। तो अपने बच्चों को आपको कहाँ भेजना है, किस लाइन में भेजना है, यह आपको अब तय करना पड़ेगा। सुबह स्कूल के लिए सुबह 2 घंटियां बजाई जाती हैं, एक मंदिर की घंटी बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है। अब आपको तय करना है कि आपको अपना बच्चा अंग्रेजी पढ़ने वाले स्कूल में भेजना है, या आपको धर्म का डंडा झंडा बिठाकर GSR के नारे लगवाते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए। आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ जब जवान होगा, जब नौकरी लेने के लिए लाइन में खड़ा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को कोस रहा होगा कि मेरे माँ बाप को जब मेरे भविष्य के लिए चिंतित होना चाहिए था, मेरे माँ बाप को मुझे सही और बुरे में फर्क बताना चाहिए था, तब मेरे माँ बाप ने मुझे गलत लाइन में धकेल दिया। इसलिए समय रहते आपको सचेत होना पड़ेगा। और सोचिए मनुस्मृति का विरोध करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जातिवाद का दंश झेला है, जिन्होंने जातीय उत्पीड़न झेला है, लेकिन जिस मनुस्मृति के समर्थन में वही लोग हैं जो जातिवाद की जंजीरों को कायम रखना चाहते हैं। आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर मनुस्मृति जैसी किताब को जलाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है आज़ादी के 78 साल बाद भी कहीं ना कहीं अभी भी समाज में जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जाति के आधार पर कुछ लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो अभी भी किताब जलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। सोचिए मनुस्मृति का विरोध करने वाला हिंदू, मनुस्मृति का समर्थन करने वाला हिंदू, लेकिन दुकान किसकी जलाई जाएगी? मुसलमान की। पीटा किसको जाएगा? मुसलमान को। गाली किसको दी जाएगी? मुसलमान को, क्योंकि इस देश में 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया है मुसलमान को। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।